students, yesterday we have discussed our chapter number 3 integers and worksheet 3. ठीक है, today we will discuss properties of addition. ओके, क्या हमने डिस्कस करना है? हमने yesterday क्या डिस्कस किया था आपका? एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ये डिस्कस किया था ना हमने कल. हमने देखा था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ऐड कैसे करते हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कि एडिशन करते हुए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हम उनको फॉलो करते हैं. ओके, देयर आर 6 प्रॉपर्टीज. कितनी प्रॉपर्टीज है? 6. वी विल डिस्कस 6 प्रॉपर्टीज बाय वन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर. क्या मतलब है? सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स, जब हम 2 इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो उनका सम भी क्या आता है? इंटीजर. सेकेंड, द सम रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स. क्या मतलब है? सम हमेशा सेम ही रहता है यदि हम जो एडेंड्स हैं, जो इंटीजर दी हुई है प्लस करने के लिए, उनके प्लेस चेंज करते हैं. हम इनको भी बाय द एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे. थर्ड, the sum of 3 integers remains the same even after changing the grouping of addends. यदि हमने 3 इंटीजर्स लिए और ग्रुप चेंज कर दिए, फिर भी उनका जो सम क्या रहेगा? सेम. फोर्थ, when 0 is added to an integer, जब हम 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे, the sum is integer itself. तो हमारा आंसर क्या आता है? इंटीजर itself. ओके. नेक्स्ट, when 1 is added to any integers, जब हम 1 को किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या बनता है? सक्सेसर. क्या बन जाता है वो? सक्सेसर. नेक्स्ट, एवरी इंटीजर हैज एन एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यदि प्लस का दिया हुआ है तो उसको माइनस का साइन लगा देना, माइनस का दिया है तो उसको प्लस कर देना. ठीक है. सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 0. तो ये भी क्या आता है? 0. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. We take first property. First property is saying sum of any 2 integers is also an integer. Means यदि हम 2 इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी क्या आता है? इंटीजर. हम इस एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्क्राइब करेंगे. We take 2 इंटीजर्स प्लस 5 एंड माइनस 9. तो देखो प्लस 5, हमने क्या करना है? इनका एडिशन. तो प्लस एंड की जगह क्या लगाएंगे? प्लस. मैंने कल आपको बताया था 2 साइन एकदम नहीं लगते. We have to put ब्रैकेट. नेक्स्ट, प्लस 5. मैंने आपको साइन चेंज बताया था ना कल. प्लस और माइनस आता है तो क्या आता है हमेशा? 9 माइनस. ठीक है. अब प्लस का 5 है, माइनस का 9 है. कौन बड़ा है? 9 या 5? 9 है ना. तो साइन की चेंज आएगा माइनस. 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो देन वी गेट 4. देन जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं वी गेट -4 एंड वी ऑलरेडी नो -4 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स. ओके. तो इससे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है. सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स. टेक अनदर एग्जांपल. 3 + 4. 3 + 4 वी गेट 7. इंटीजर बन गया. नेक्स्ट, -5 + -6. -5 प्लस माइनस वी गेट माइनस. दोनों सेम है. मैंने आपको बताया था जब दोनों सेम साइन होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. माइनस. तो देखो तीनों केस में वी गेट एन इंटीजर. तो हम इसीलिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रूव हो जाती है. सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर. ओके. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी सेइंग सम रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स. क्या मतलब है? जब हम किसी को, मान लो मेरे पास, हम पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. 2 + 3. 2 एडेंड्स हैं. एडेंड्स क्या होते हैं? जिनको हमें प्लस करना है. 2 and 3. 2 and 3 comes 5. अब हमने इनको रिवर्स कर दिया, इनको चेंज कर दिया. मीन्स 2 के प्लेस पर कौन आ गया? 3. और 3 के प्लेस पर कौन आ गया? 2. देन 3 + 2 ऑल्सो कम 5. तो क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं ना. तो यही सेकंड प्रॉपर्टी कहती है if we change the place of addends then जो हमारा प्लस आता है या हमारा रिजल्ट आता है इट विल रिमेन सेम. ठीक है. अब हम इंटीजर से देखते हैं इसको. वी टेक एग्जांपल -6 and +11. नाउ डू इट. -6 एंड की जगह हम क्या करेंगे? प्लस.
प्लस है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है हमेशा प्लस। 11 अब क्या करना है, देखो 11 बड़ा है या 6 है, 11 में से 6 गया, क्या आ गया हमारे पास 5। ओके, अब रिवर्स करो इसको। रिवर्स का मतलब क्या है, जहां पर -6 था वहां कौन आएगा 11, और ये -6 उधर चला जाएगा, बीच में प्लस। अब डिफरेंट साइन है, देन वी हैव टू पुट ब्रैकेट। ओके, नाउ 11 प्लस माइनस कम्स -6। 11 में से 6 माइनस करते हैं, देन वी गेट 5। द रिजल्ट इज सेम। तो एंड हेंस आवर सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव्ड। Okay, now third property says sum of 3 integers। अभी तो हमने यहाँ पर 2 integers लिए थे, उसने कहा 3 integers लेंगे। 3 integers remains the same even after changing the grouping of the addends। जब हम उनके ग्रुप चेंज कर देते हैं तब भी रिजल्ट क्या आता है, सेम। ठीक, we take 3 integers 3 minus 5 9। क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, जब हम इनके ग्रुप, क्योंकि 3 है तो ग्रुप बना दिए, फर्स्ट 2 and 1। okay, let us make the group 3, कोमा की जगह हमने क्या लगाना है प्लस, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमने +9, हमने ग्रुप बना दिया ना, इन दोनों को एक ग्रुप में कर दे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो इनका रिजल्ट आएगा देन वी हैव टू थर्ड ग्रुपिंग करें। 3 प्लस माइनस कम्स -5। ओके, +9 एज इट इज। दोनों में से कौन बड़ा है, 5 ग्रेटर है या 3 है, 5 इज ग्रेटर देन 3, देन इट कम्स -2 प्लस 9। नेक्स्ट 9 इज ग्रेटर देन 2, तो साइन किस चीज का आएगा प्लस, 9 में से 2 माइनस करेंगे देन वी गेट 7। अब हम देखते हैं कि ग्रुप चेंज करके कि भी आंसर 7 आ रहा है या नहीं। अब हम ग्रुप चेंज करके देखते हैं। अभी हमने किसका ग्रुप बनाया था, 3 and -5। अब हम किसका बनाएंगे, -5 and 9। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 3 को एज इट इज रख देंगे, प्लस अब हमने ग्रुप बना दिया -5 प्लस 9। ग्रुप चेंज कर दिया ना हमने, फर्स्ट में क्या था 3 और 5 का ग्रुप बनाया हमने, और इसमें क्या कर दिया हमने -5 और 9 का ग्रुप बना दिया। लेट अस डू 3 प्लस माइनस का 5 है, प्लस का 9 है, तो ग्रेटर कौन है 9, देन साइन किसका आएगा प्लस, 9 - 5 4। नेक्स्ट प्लस साइन कम्स +4 एंड वी नो 3 + 4 विच क्या आएगा यहाँ पर, 3 + 4 7, देन आवर रिजल्ट इज सेम 7। सो आवर जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल्सो प्रूव। जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं बट इसका एडिशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, when 0 is added to an integer, the sum is integer itself। it says कि इंटीजर ही आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है जब किसी को भी 0 से ऐड करते हैं तो 0 में कुछ होता है नहीं ना, 0 तो नेग्लिजिबल है, देन इट कम्स टू 3। एक हम माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं, -11 + 0 प्लस का है और ये -11 है, ये क्या हो गया -11 + 0, तो क्या आएगा -11, तो ये क्या होगी 2। इट मीन्स when any 0 is added to any integer then sum is always an integer। जो भी इंटीजर में हमने 0 को ऐड किया है वो खुद ही उसका आंसर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, it says when 1 is added to an integer we get its successor। हमें क्या मिलता है इसका सक्सेसर। 10 + 1 क्या होता है 11, एंड सक्सेसर क्या होता है नेक्स्ट डिजिट। 10 के बाद क्या काउंटिंग शुरू होती है, 11 शुरू होती है ना, तो जब हम किसी भी डिजिट इंटीजर में 1 को ऐड करते हैं देन वी गेट इट्स सक्सेसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक -7 + 6 +1 ऐड करना है ना हमने, तो कौन बड़ा है, माइनस तो बड़ा है ना, -7 साइन किसका आएगा माइनस का, 7 में से बन गया 6। अब हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। देखो ये आपकी नंबर लाइन हमने कल पढ़ी थी ना, नंबर लाइन, दिस इज 0 एंड हियर पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव। अब देखो नंबर लाइन पे हम इसको प्रूव करते हैं कि ये
एक्चुअली होता है या नहीं होता है? -1, -2, -3, -4, -5, 6 एंड 7। हम कहाँ पर है? -7 पर है। Here -7 +1 है। प्लस का साइन को किधर है हमारा? हमें किस साइड मूव करना है? राइट साइड। राइट साइड मूव करेंगे, +1 मूव हो गया। देन वी कहाँ पहुंच गया? -6 पर पहुंच गए। और ये इसका सक्सेसर भी है क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, इसी डायरेक्शन में हमारी काउंटिंग जाती है। तो क्या होता है? ये नंबर लाइन से भी प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी इंटीजर हैज एन एडिटिव इनवर्स, कि हर इंटीजर का एक एडिटिव इनवर्स होता है। सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 0, कि उनको जब हम ऐड करते हैं इंटीजर को और उसके एडिटिव इनवर्स को, तब क्या आती है? 0। लेट अस प्रूव। वी हैव एन इंटीजर 5, वी हैव एन इंटीजर 5। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब ये इंटीजर किस चीज का था? प्लस का था ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये कौन है हमारा? इंटीजर, ठीक है। -5 क्या है इसका? एडिटिव इनवर्स। ओके, तो उसने क्या कहा है? इंटीजर एंड एडिटिव इनवर्स। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे देन इट कम्स 0। प्लस करो, 5 प्लस -5, यही हुआ ना? इंटीजर प्लस एडिटिव इनवर्स। अब करके देखो, 5 प्लस माइनस कम्स -5 -5 0। प्रूव हो गया। तो यही बात है, जब इंटीजर और इसका एडिटिव इनवर्स करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, देन वी गेट 0। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ माइनस। हमने माइनस का 4 ले लिया, ठीक है, इंटीजर ले लिया। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? साइन चेंज करना है। माइनस का था तो क्या बन गया वो? प्लस। अब इनको ऐड करो, -4 प्लस 4, -4 में से 4 चला के क्या आ गया? 0। तो ये क्या होगी? वर्कशीट 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द सम इन 2 डिफरेंट वेज। मीन्स हमें 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, वी हैव टू फाइंड सम, हम इनका प्लस करना है, सम निकालना है इन 2 डिफरेंट वेज। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, 2 डिफरेंट वेज में। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिवन -32, 50। इसी ऑर्डर में प्लस कर दो, -32, कोमा की जगह क्या लगाएंगे हम? प्लस, ठीक है। 1 भी क्या है? जो बड़ा है, बड़ा कौन है? 50 ग्रेटर है या 32 है? वी नो 50 इज ग्रेटर देन 32। देन साइन कम्स प्लस, माइनस कर दो, 10 में से 2 चला गया, कितना आ गया? 8, 4 में से 3 गया 1, एंड आंसर इज 18। 1 में तो ये हो गया। अब हमें सेकंड वे करना है। सेकंड वे क्या होता है? अभी मैंने क्या किया था? -32 प्लस 50 किया था। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 50 प्लस -32। हमने क्या कर दिया? इंटीजर्स के प्लेस को चेंज कर दिया। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी ना। कर दो, 50 प्लस माइनस कम्स -10। 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे देन इट कम्स 8। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। आंसर इज सेम। तो ये 2 वे है। इसी तरह से आपने पूरा क्वेश्चन करना है। हम एक और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, -81 एंड -79, ठीक है। वही पहला -81, कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे? प्लस, -79, -81 प्लस माइनस कम्स माइनस। अब देखो सेम साइन आ गए तो साइन क्या आएगा? माइनस। और ये दोनों माइनस नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? प्लस। क्योंकि जब 2 सेम साइन होते हैं देन वी हैव टू ऐड, हमें ऐड करना होता है। 9 and 1 10, 8 and 7 15 and 1 16। आंसर कम्स -160। अब इसका अनदर वे करते हैं। सेकंड वे, वी आर गिवन -81 -79। अभी हमने 81 को पहले लिया था ना, अब हम -79 को आगे लेते हैं। 79 प्लस -81 -79 प्लस माइनस कम्स माइनस, ठीक है। दोनों सेम साइन है तो क्या आएगा? 1 माइनस 9 and 1 10, 7 and 8 15 and 1 16 and answer comes same, ठीक है। क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स। क्या लिखना है हमने इनका? एडिटिव इनवर्स। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जस्ट चेंज द साइन। जो हमें साइन दिया हुआ है उसका साइन चेंज कर दो। लेट अस सी, वी आर गिवन 32
21 प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता इट मीन्स प्लस, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा -31, साइन अपोजिट हो गया। अब ये -7 है तो क्या आएगा बताओ जल्दी, माइनस का साइन है, देन इट चेंजेस इनटू प्लस, यस दिस इज 21 प्लस है, देन इट कम्स -21, माइनस है, देन इट कम्स 501, 0 है, 0 एज इट इज रहेगा, -34 है, देन इट चेंजेस टू +34, ओके समझ आ गया। एडिटिव इनवर्स मींस जस्ट चेंज द साइन। क्वेश्चन, फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना अभी एडिशन की, उनको यूज करके हमने इनका सम निकाला। वी आर गिवन 200 प्लस माइनस 105 प्लस माइनस 36। अब देखो इंटीजर क्या है, मोर देन 2 है ना, तो हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ग्रुपिंग वाली, हम ग्रुपिंग कर देंगे इसमें। ग्रुपिंग करो, 200 प्लस माइनस 105, हमने इनका क्या बना दिया ग्रुप, और थर्ड को हमने एज इट इज रख दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करो, 200 प्लस माइनस कम्स -105, नेक्स्ट प्लस माइनस कम्स -36। अब 200 में से 15 क्या करने हमने माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, प्लस का साइन है। 200 में से 100 से लेके क्या आ गया 895 माइनस 36, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 एंड 8 में से 3 क्या 5 एंड आवर आंसर कम्स 59। समझ आ गया। हमने सिंपली इसमें क्या करनी है ग्रुपिंग। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन 1 2 3 4 4 इंटीजर्स, इसमें भी सेम हम ग्रुपिंग करेंगे। कर दो ग्रुपिंग, माइनस प्लस 725, इन दोनों को हमने एक ग्रुप बना दिया और उनका एक ग्रुप बना दो। आप 3 को भी ग्रुप में बना सकते हैं। प्लस 100 प्लस, ठीक है, 4 को हमने 2 ग्रुप में बना दिया। अब हम 2 ग्रुप को सॉल्व करेंगे। माइनस 825 प्लस 720, ठीक है। अब इधर से साइन चेंज करो, 100 प्लस माइनस कम्स माइनस, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 825 है एंड प्लस 725 है। कौन ग्रेटर है 825 या 725? 825, देन साइन कम्स माइनस, माइनस कर दो। 825 में से 725 माइनस करेंगे देन वी गेट 100 प्लस 100 में से 100 चला गया तो क्या आ गई 0। अब हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जब किसी इंटीजर में हम 0 को प्लस करते हैं तो आंसर कम्स इंटीजर itself, देन आंसर कम्स -100, सिंपल। ओके, यस, हियर इज given -99 plus 7 plus -101 plus 98, हम भी यहाँ पर भी भाई 2 के ग्रुप्स बना देंगे। -99 plus 7, here plus -101 plus 93, ठीक है। नेक्स्ट माइनस के 99 है प्लस के 7 है, तो कौन बड़ा है 99 इज ग्रेटर देन 7, तो साइन कम्स माइनस। इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, 99 में से 7 चले जाएंगे तो क्या आएगा 92। हेयर प्लस -101 है एंड प्लस 93 है, विच इज ग्रेटर 101, सो साइन कम्स माइनस। 11 में से 3 चले जाएंगे तो क्या आता है 8 एंड 9 में से 9 गई 0। नेक्स्ट स्टेप -92 प्लस माइनस कम्स माइनस, दोनों सेम साइन है तो साइन क्या आएगा माइनस और दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। 92 एंड 8 100। जैसे मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझाई है ना, ऐसे वर्कशीट 4, ठीक है, तो आपने पूरी वर्कशीट अपने फेयर रजिस्टर में अच्छे से करते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन करने मैंने अभी नोटबुक चेक की है, आप हाफ क्वेश्चंस करते हो, नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको 2 और 3 समझाए हैं, तो यू डू योरसेल्फ, ओके।